जी, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद फातिमा। जी, मैंने बनाई है बेसन की रोटी एक ख़ास मसाले के साथ, तो जी मैं उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। तो जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन 1 कप, पाव वाला कप था मेरा बेसन का। और यहाँ पे जी मैंने हाफ़ कप ले लिया है गंदम का आटा। और यहाँ पे जी मेरा हरा प्याज है कुछ इस तरह से, वो मैंने इसमें शामिल कर देना है। मैंने इनको हरा प्याज को धो के बारीक काट लिया हुआ था, वो मैंने इसमें शामिल कर देना है। जी, यहाँ पे मैंने हरा धनिया और पुदीना ले लिया हुआ है, उसका भी मैंने धो के ऐसे बारीक काट के वो इसमें डाल दिया है। अब जी हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही गीली थी, तो इसका खुद का ही पानी है। तो यहाँ पे जी मैंने कुछ स्पाइसेस ले लिए हैं, वो इस तरह से हरी मिर्च है 3 से 4 बारीक काट ली थी, नमक हस्बे जायका, कुटी मिर्च हाफ टेबल स्पून, गोल धनिया 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून, अजवाइन हाफ टेबल स्पून और भुना कुटा हुआ ज़ीरा हाफ टेबल स्पून वो इसमें जाएगा। ये सब स्पाइसेस हमने डाल के तो जी अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अभी हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे। जब हम इस सब स्पाइसेस हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, फिर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। जी यहाँ पे जी ये देखें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब मैं नीम गर्म पानी इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके शामिल कर दूँगी। जी यहाँ पे ये देखें मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के अपने आटे को अच्छे से गूंद लिया है। जी, और ऊपर से मैंने कुकिंग ऑयल लगा के इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। और ये हमारा आटा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। और जी अब मैंने यहाँ पे इसको आधे घंटे के लिए रख दिया है। अब हम इसका जो ख़ास मसाला है वो रेडी करते हैं। खसखस मैंने ले लिया है यहाँ पे 3 टेबल स्पून इसमें खसखस जाएगी। और साथ ही मैंने जी यहाँ पे ले लिया है 2 टेबल स्पून क्रश किया हुआ खोपरा। जी, तो अब हमने इन दोनों चीज़ों को हमने पाउडर फॉर्म में ले आना है। जी ये देखें यहाँ पे इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, तो ये हमारा पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। हमने अभी इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे। तो जी, तो अब मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया, उसमें सरसों का ऑयल डाल दिया है। एक बारीक कटी हुई प्याज मैंने इसमें शामिल की है, साथ मैंने इसको ब्राउन कर लिया लाइट ब्राउन। साथ ही मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया है। जी, तो यहाँ पे कड़ी पत्ता डाल देने के बाद जी मैंने यहाँ पे ले लिया है धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। और इसमें जाएगा हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून और लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका। और यहाँ पे मैंने जी 2 टमाटर ले लिए थे मीडियम साइज़ के। मेरे टमाटर फ्रीज़र वाले थे, तो मैंने इसको ग्राइंड करके इसमें शामिल कर दिया है। जी यहाँ पे अब मैं इसमें डाल दूँगी खोपरा और खसखस जो हमने पाउडर फॉर्म में ले आए थे, वो मैंने इसमें शामिल कर देनी है। साथ मैंने आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून और यहाँ पे जी कसूरी मेथी मैंने इसमें शामिल कर दी है। कसूरी मेथी भी मेरी घर की अपनी है। तो यहाँ पे जी मैंने डाल देना है जी हरा धनिया और पुदीना ऊपर से थोड़ा सा। और थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल करके इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। और यहाँ पे जी अब मैं बेसन की रोटी को बेल लिया हुआ है। तो जी यहाँ पे हमारा एक साइड इसकी कुक हो चुकी थी। अब दूसरी साइड पे है जी हमने लगा देना है सरसों का तेल। उसको हमने ऐसे अच्छे से फैला देना है। और अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जैसे हम एक आम पराठा बनाते हैं, वैसे हमने इसका एक पराठा बना लेना है। तो जी ये देखें ये हमारे बेसन की रोटी और साथ ये ख़ास मसाला जो हमारा खसखस और खोपरे का था, वो हमारा रेडी हो चुका है। साथ जी मैंने लस्सी में मैंने काला नमक और सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ वो डाल दिया है। साथ में मैंने आम की चटनी इसमें उसकी रख दी है। जी, तो उस आम की चटनी की रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो आप ये हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी।